नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसका जो निर्माण कार्य हुआ था पहले चरण के तहत, जिसमें हमने कंवर सेन लिफ्ट नहर के बारे में पढ़ा था, 3 शाखा के बारे में पढ़ा था और 3 शाखा का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम देखिए इस दूसरे चरण के तहत इस इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख लिफ्ट नहर और वितरिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें और दोस्तों साथ के साथ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहां से देखिए सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर की बात करते तो यहां से आपके सामने एक नदी हमने पढ़ी थी, देखिए व्यास नदी। यहां से देखिए दोस्तों एक नदी तो आती है व्यास नदी और एक दोस्तों आती है आपके सामने सतलज नदी। जब सतलज नदी और व्यास नदी इन दोनों नदियों का देखिए दोस्तों संगम होता है, यानी यहां से बात करेंगे हम व्यास नदी की और यहां से बात करेंगे सतलज नदी की। तो जब सतलज नदी और व्यास नदी दोनों नदियों का संगम होता है मित्रों, इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां से आप ध्यान रखें कि सतलज और व्यास नदी के संगम पर दोस्तों आपके सामने जो बांध बना है वो बांध कौन सा बना है? हरिके बैराज बांध। दोस्तों यहां पर आपके सामने देखिए ये जो बांध बना है ये बांध कौन सा बना है? तो यहां पर मित्रों आप याद रखें हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज बांध, ये जो दोस्तों आपका हरिके बैराज बांध है ये कहां पर बना हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे फिरोजपुर में। और फिरोजपुर आपके सामने कहां पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे पंजाब में। इसी फिरोजपुर पंजाब की बात करें मित्रों तो यहां से आपके सामने देखिए कौन सी नहर निकाली थी हमने? तो दोस्तों यहां से हमने इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली थी। कौन सी नहर निकाली थी? इंदिरा गांधी नहर। अब इसे इंदिरा गांधी नहर की देखिए हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपके सामने ये इंदिरा गांधी नहर है ये निकाली गई है। इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी नहर है ये निकाली गई है। दोस्तों इस सारी की सारी स्थिति को आप अपने दिमाग में ऐसे के ऐसे फीड कर लेना, ऐसा का ऐसा फीड कर लेंगे और आपको मैं ये सारी की सारी चीजें हैं वो एक साथ याद करवा दूंगा। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए और इस इंदिरा गांधी नहर की एक एक कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, एक एक कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है। इस प्रकार से आपके सामने ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस नहर का निर्माण कार्य हमने पहले चरण के तहत देखा था कुंगल बीकानेर तक। तो दोस्तों कुंगल बीकानेर की बात भी देखिए यहाँ से क्या क्या होता है और कौन कौन सी वितरिका निकाली जाती है, कौन कौन सी लिफ्ट नहरें वो निकाली जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी आ जाएगी इंदिरा गांधी नहर। ये संपूर्ण हम गडरा रोड बाड़मेर तक की इनकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों गडरा रोड बाड़मेर तक है संपूर्ण जानकारी एक ही साथ आपके दिमाग में ऐसे की ऐसे फिट हो जाएगी। तो दोस्तों यहां से देखिए ये आपके सामने इंदिरा गांधी नहर की जब हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी वो चर्चा दोस्तों केवल कहां तक की थी? हमने कुंगल तक की थी। दोस्तों कहां तक की थी? कुंगल तक की थी। कुंगल आता है आपके सामने कौन से जिले में? बीकानेर में। कुंगल बीकानेर तक हमने चर्चा है वो पहले चरण के तहत कर ली। तो जिसने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों पहले आप पिछले वीडियो को भी साथ के साथ देखें, उसके बाद में आप यहां से सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए चरण आता है आपके सामने देखिए दोस्तों सेकंड, यानी सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण दोस्तों शुरू होता है 1992 से लेकर के 2010 तक। इस चरण के तहत इस इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य होता है दोस्तों वो आपके सामने कितना होता है? तो याद रखेंगे 256 किलोमीटर। कितना होता है? 256 किलोमीटर।
दोस्तों ये दूसरे चरण के तहत निर्माण कार्य किया जाना था 256 किलोमीटर, लेकिन हुआ कितना, 445 किलोमीटर के लिए हुआ था, यानी पहले चरण को भी साथ के साथ शामिल कर लिया गया था। और इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दी है। अब देखिए पहले चरण के तहत हमने तीन यहाँ से देखिए लिफ्ट नहर, तीन वितरिकाएं निकाली थी, एक यहाँ से हमने देखिए क्या निकाली थी, लिफ्ट नहर निकाली थी, और ये हो जाएगा आपके सामने मसीतावली हेड का भाग, जो यहाँ से हमने परियोजना पढ़ ली थी। अब पुंगल बीकानेर से लेकर के देखिए गडरा रोड बाड़मेर तक क्या क्या कंडीशन रखी गई, 256 किलोमीटर के लिए निर्माण कार्य होता है। इस निर्माण कार्य के तहत दोस्तों आपके सामने देखिए 6 तो निकाली गई थी लिफ्ट नहर, और 6 दोस्तों निकाली गई थी आपके सामने वितरिका। 6 तो निकाल दी वितरिका, और 6 क्या निकाल दी, लिफ्ट नहर है वो निकाल दी। अब इन 6 लिफ्ट नहर और 6 वितरिकाओं की चर्चा देखिए दोस्तों हम एक साथ यहां से करते हैं। देखिए मित्रों, यानी सबसे पहले यहां से हम देखते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य पुंगल से लेकर के जो बीकानेर तक हुआ था, तो यहां से देखिए पुंगल से लेकर के बीकानेर से, पुंगल से यानी बीकानेर से शुरू होकर के देखिए इसका निर्माण कार्य शुरू होता है दोस्तों यहाँ तक, मोहनगढ़ तक। कहां तक होता है, मोहनगढ़ तक। और मोहनगढ़ की बात करते हैं तो दोस्तों मोहनगढ़ आपका कौन से जिले में पड़ेगा, जैसलमेर जिले में। यहां से लेकर के यहां तक निर्माण कार्य हम पढ़ते हैं। इस निर्माण के तहत देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने देखिए इस इंदिरा गांधी नहर से देखिए आपके सामने 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई थी। कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई थी दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से 6 लिफ्ट नहरें वो निकाली गई थी। यहाँ से देखिए दोस्तों पहली लिफ्ट नहर की बात करते हैं, तो पहली लिफ्ट नहर है वो देखिए किस नाम से निकाली जाती है, तो इसकी आप देखिए यहाँ से स्थिति है वो ध्यान रखेंगे। ये जो पहली लिफ्ट नहर है वो निकाली गई थी, और पहली लिफ्ट नहर देखिए दोस्तों किस नाम से निकाली जाती है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस लिफ्ट नहर का नाम आता है दोस्तों गंदेली सावा लिफ्ट नहर। दोस्तों गंदेली सावा लिफ्ट नहर। इस गंदेली सावा लिफ्ट नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये गंदेली सावा लिफ्ट नहर है, ये आपके सामने राजस्थान के कौन कौन से जिले में निकाली जाती है। तो मित्रों यहाँ से आप देखिए 4 जिले हैं वो याद रखेंगे कि ये जो गंदेली सावा जो लिफ्ट नहर है, गंदेली जो सावा लिफ्ट नहर है ये राजस्थान के कौन कौन से जिले में निकाली जाती है, तो दोस्तों एक तो जिला था आपका कौन सा, बीकानेर। बीकानेर के बाद में देखिए दोस्तों दूसरा जिला आता है आपके सामने हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में दोस्तों तीसरा जिला आता है आपके सामने चूरू, और चूरू के बाद में देखिए दोस्तों चौथा जिला आता है आपके सामने कौन सा, तो याद रखेंगे झुंझुनू। ये राजस्थान के 4 जिलों में निकाली गई है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। और इस लिफ्ट नहर की बात करें दोस्तों, गंदेली सावा लिफ्ट नहर की बात करें तो इसी को कहा जाता है दोस्तों आपके सामने देखिए चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। और इसी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको कहा जाता गंदेली सावा लिफ्ट नहर। ये जो गंदेली सावा लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट नहर है, ये बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू ये 4 जिलों में जल की आपूर्ति है वो करवाती है। लेकिन इस गंदेली सावा लिफ्ट नहर की दोस्तों यहाँ से एक खास बात आने वाली है, इस खास बात को आप अपनी नोटबुक में अलग से नोट कर लेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक जर्मनी है, इस जर्मनी की एक कंपनी है, देखिए जर्मनी है, इस जर्मनी की कंपनी आती है जिसका नाम है केएफसी कंपनी। कौन सी कंपनी है दोस्तों, जर्मनी की केएफसी कंपनी, जर्मनी की केएफसी कंपनी है। और इस कंपनी के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, आपनी योजना। किसकी योजना, आपनी योजना। देखो दोस्तों आपनी योजना, ये आपनी योजना जर्मनी की केएफसी कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। और इसी आपनी योजना के तहत दोस्तों इस गंदेली सावा लिफ्ट नहर का निर्माण है वो हुआ था। दोस्तों याद रखना कि जर्मनी है,
जर्मनी की KFC कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा देखिए आपनी योजना है वो शुरू की गई थी। इसी के तहत आपकी ये गंदेली सवा लिफ्ट नहर है वो शुरू की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए अगली लिफ्ट नहर की बात करते हैं दोस्तों। तो आगे लिफ्ट नहर वो किस नाम से निकाली गई है, तो यहां से भी अपन आगे देखते हैं दूसरी लिफ्ट नहर। यहां से दोस्तों आपके सामने ये दूसरी लिफ्ट नहर है वो निकाली गई है। और दूसरी लिफ्ट नहर की देखिए बात करते हैं तो ये दूसरी लिफ्ट नहर देखिए दोस्तों किस नाम से निकाली गई है, तो याद रखेंगे आप दोस्तों पन्नालाल बारूपाल। दोस्तों पन्नालाल बारूपाल, यहां से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दूसरी लिफ्ट नहर है वो निकाली गई है कौन से, पन्नालाल बारूपाल। यहां से दोस्तों ये दूसरी लिफ्ट नहर है जिसका नाम है पन्ना लाल। कौन सा लाल है, पन्ना लाल लिफ्ट नहर। और इसी पन्ना लाल लिफ्ट नहर की बात करें तो पन्ना लाल लिफ्ट नहर है ये दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से जिलों में निकाली गई थी, तो दोस्तों याद रखना है आपको राजस्थान के दो जिलों में देखा जाए तो एक जिला आता है आपका बीकानेर और उसके बाद में दूसरा जिला दोस्तों आता है आपके सामने नागौर। कौन सा जिला आता है, नागौर जिला, यानी एक बीकानेर और एक आपका नागौर। ये दो जिलों में निकाली गई पन्ना लाल बारूपाल है लिफ्ट नहर, पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इस पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर को दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे इसको गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों तीसरी लिफ्ट नहर की बात करें, तीसरी लिफ्ट नहर की बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरी लिफ्ट नहर है वो किस नाम से निकाली गई थी, तो इसकी भी हम देखिए यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरी लिफ्ट नहर दोस्तों आपके सामने देखिए किस नाम से निकाली गई थी, तो यहां से आपके सामने ये तीसरी लिफ्ट नहर आ रही है। तीसरी लिफ्ट नहर आ रही है जिसका नाम है वीर तेजाजी। कौन सी है दोस्तों, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तीसरी लिफ्ट नहर दोस्तों आ रही है आपके सामने और उस लिफ्ट नहर का नाम है दोस्तों वीर तेजाजी। कौन सी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये आपके सामने वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। इस वीर तेजाजी लिफ्ट नहर की देखिए दोस्तों बात करते हैं तो ये लिफ्ट नहर राजस्थान के कौन कौन से जिले में निकाली गई थी, तो यहाँ पर आप केवल एक ही जिले को याद रखेंगे और उस जिले का नाम है आपके सामने देखिए बीकानेर। कौन सा जिला दोस्तों, यहाँ पर ये बीकानेर, ये केवल और केवल राजस्थान के बीकानेर जिले में निकाली गई है, तो वीर तेजाजी। उसके बाद में देखिए इसी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर को देखिए किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर वीर तेजाजी को आपके सामने किस नाम से पुकारा जाता दोस्तों, तो याद रखेंगे इसको बंगड़सर। किस नाम से पुकारा जाता है, इसको बंगड़सर लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। बंगड़सर लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है किस नहर को, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर को, जो राजस्थान के बीकानेर जिले में निकाली गई है। तो 3 लिफ्ट नहर तो आपकी हो चुकी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपके सामने चौथी लिफ्ट नहर की बात करते हैं। तो चौथी लिफ्ट नहर है वो किस नाम से निकाली गई थी, चौथी लिफ्ट नहर है वो किस नाम से निकाली गई थी, तो इसकी भी हम देखिए यहीं से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। साथ के साथ आप इनको याद जरूर कीजिए और अपने दिमाग में राजस्थान का मानचित्र है उसको जरूर साथ में लेके चलें, तो आपके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। देखिए ये जो लिफ्ट नहर आ रही है दोस्तों आपके सामने, ये कौन सी आ रही है, तो याद रखेंगे करणी सिंह लिफ्ट नहर। दोस्तों करणी सिंह लिफ्ट नहर, ये आपकी करणी सिंह लिफ्ट नहर है। और इसी करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करते हैं तो दोस्तों ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में निकाली गई थी, तो दोस्तों याद रखना है कि ये राजस्थान के 2 जिलों में निकाली गई थी। और 2 जिलों की बात करते हैं मित्रों, तो 2 जिले आपके सामने कौन कौन से आते हैं, तो एक तो दोस्तों आपके सामने जिला आता है देखिए बीकानेर।
और दूसरा जिला आता है दोस्तों आपके सामने जोधपुर। एक जिला है बीकानेर और दूसरा जिला है दोस्तों आपका जोधपुर। इन दो जिलों में कर्णी सिंह लिफ्ट नहर वो निकाली गई है। याद हो रहा या नहीं हो रहा दोस्तों? याद आपको करना होगा, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं वैसे के वैसे आप इनको याद कीजिए। और यदि नहीं याद होता है तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि मैं आपकी ये सारी की सारी चीजें 2 ही मिनट में सारी की सारी याद है वो करवा दूंगा। तो कर्णी सिंह लिफ्ट नहर है, इस कर्णी सिंह लिफ्ट नहर को देखिए किस नाम से पुकारा जाता दोस्तों? याद रखेंगे इसको, कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। कर्णी सिंह लिफ्ट नहर को कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में देखिए आगे हम चर्चा करते हैं कि इस कर्णी सिंह लिफ्ट जो नहर है, इस कर्णी सिंह लिफ्ट नहर का जो पानी है वो पानी दोस्तों आपके सामने राजीव गांधी, दोस्तों यहाँ पर गांधी आ रहा है, राजीव गांधी, यानी ये राजीव गांधी जो परियोजना है, इस राजीव गांधी परियोजना को देखिए जल की आपूर्ति करता है। यानी कर्णी सिंह लिफ्ट नहर है, इस कर्णी सिंह लिफ्ट नहर या कोलायत जो लिफ्ट नहर है, इस नहर के तहत आपके सामने राजीव गांधी जो परियोजना है, इस परियोजना को जल की आपूर्ति होती है। और इस आपूर्ति के लिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो राजीव गांधी जो परियोजना है, इस परियोजना को दोस्तों जोधपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। दोस्तों जोधपुर की लाइफलाइन, जोधपुर की लाइफलाइन किसको कहा जाता है? राजीव गांधी परियोजना को कहा जाता है। और राजीव गांधी परियोजना को जल की आपूर्ति कर्णी सिंह या कोलायत लिफ्ट नहर के माध्यम से होती है दोस्तों। क्लियर हुई इतनी बात? कुल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ गई कि कर्णी सिंह या कोलायत जो लिफ्ट नहर है, इसकी जो जल की जो आपूर्ति है वो राजीव गांधी परियोजना को होती है। इसलिए राजीव गांधी परियोजना है, इसको जोधपुर की लाइफलाइन या जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर को जो पेयजल की आपूर्ति होती है दोस्तों, जोधपुर को पेयजल की आपूर्ति वो राजीव गांधी परियोजना के तहत ही होती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे अगली लिफ्ट नहर की, और वो लिफ्ट नहर दोस्तों आपके सामने देखिए कौन सी आती है। तो यहां से अगली लिफ्ट नहर आती है दोस्तों आपके सामने गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर। दोस्तों इसको मैं एक बार मिटा दूं यहां से थोड़ा सा, या फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों गुरु जांबेश्वर, दिखाई दे रहा होगा सबको, गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर। अब देखिए दोस्तों गुरु जांबेश्वर जो लिफ्ट नहर है, दोस्तों गुरु जांबेश्वर जो लिफ्ट नहर है ये राजस्थान के देखिए दोस्तों कौन कौन से जिले में निकाली गई है। तो मित्रों आप यहां से ध्यान रखेंगे कि गुरु जांबेश्वर जो लिफ्ट नहर है ये राजस्थान के कौन कौन से जिले में निकाली गई है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का एक तो जिला आता है दोस्तों आपके सामने बीकानेर। कौन सा जिला आता है? बीकानेर। और बीकानेर के बाद में देखिए दोस्तों दूसरा जिला आता है आपके सामने जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में दोस्तों तीसरा जिला आता है आपके सामने कौन सा? जोधपुर। ये राजस्थान के 3 जिलों में निकाली गई है गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। और इसी गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे इसको फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है। किस नहर के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? इसको फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों अंतिम जो लिफ्ट नहर आती है दोस्तों, वो अंतिम लिफ्ट नहर आपके सामने जो 6 नंबर की है वो किस नाम से निकाली गई है? तो याद रखना अगली जो लिफ्ट नहर निकाली गई है दोस्तों वो किस नाम से निकाली गई है? तो याद रखिए आप जय नारायण व्यास। कौन सी याद रखनी है दोस्तों? जय नारायण व्यास। यहां से आपके सामने ये है दोस्तों जय नारायण, नारायण नारायण, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। दोस्तों जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है ये निकाली गई है। दोस्तों इस जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर की बात करते हैं तो ये जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर ये राजस्थान के केवल 2 जिलों में निकाली गई है।
जिसमें एक जिला है आपका जैसलमेर और दूसरा जिला दोस्तों आपके सामने आता है जोधपुर। कौन सा जिला आता है? जोधपुर। जैसलमेर और जोधपुर ये दो जिलों में जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है वो निकाली गई है दोस्तों। और इस लिफ्ट नहर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे इसको पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है। किस लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? इसको पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से पुकारा जाता। बोलिए, इस दूसरे चरण के तहत जो आपकी 6 लिफ्ट नहरें हैं वो 6 लिफ्ट नहरें आपकी याद हुई या नहीं हुई? अगर नहीं याद होती है दोस्तों तो आप देखिए राजस्थान का मानचित्र है उसको साथ में लेकर के चलिए। अगर साथ में लेकर के चलेंगे आप राजस्थान के मानचित्र को, तो मानचित्र के आधार पर आप इन सारी की सारी लिफ्ट नहरों की कंडीशन है वो ऐसे की ऐसे क्लियर कर लोगे। देखो ये आ गया आपका राजस्थान। और ये बात मैंने दोस्तों आपको पहले ही दिन बता दी, पहले दिन ही नहीं मैंने बार बार आपको ये बताया है कि राजस्थान की अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो राजस्थान का मानचित्र आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर राजस्थान के प्रत्येक जिले का आपको पता है तो ऐसी स्थिति में आप इनकी सारी की सारी कंसेप्ट है उसको आसानी से याद कर लोगे। देखो यहाँ पर ये पंजाब आ गया, ये हरियाणा आ गया, पंजाब है हरियाणा है। इस प्रकार से आपकी देखो भाई कौन सी नहर आ रही है? इंदिरा गांधी नहर आ रही इंदिरा गांधी नहर। ऐसे मान लो कि ये इंदिरा गांधी नहर आ रही है, ये इंदिरा गांधी नहर आ रही है तो इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट नहर है तो इन्हीं जिलों में निकाली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिले कौन से? देखो यहाँ पर गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, यहाँ पर जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ पर आपके सामने जोधपुर है, जोधपुर के बाद में देखिए यहाँ पर आपका नागौर है, यहाँ पर आपके सामने चूरू है, चूरू के बाद में आपका इस प्रकार से झुंझुनू, तो इन्हीं जिलों में निकाली जाएगी। दोस्तों मैं आपको देखिए मानचित्र पर याद करना चाहो तो मानचित्र पर याद कर लो। अगर मानचित्र पर याद नहीं होता है तो आप दोस्तों सूत्र के माध्यम से इनको याद कर लो, लेकिन याद जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने ये जो लिफ्ट नहरें निकाली है ये दोस्तों ऐसे की ऐसी आपको बना करके देगा और इनका आपसे ये नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? नाम पूछेगा, या फिर ये कौन कौन से जिले को प्रभावित करती है, कौन कौन से जिले को जल की आपूर्ति करती है, इनके बारे में आपसे विस्तार से वो पूछ लेगा। तो पहले तो देखिए दोस्तों आपको मैं सूत्र के आधार पर बता दूं। सूत्र में आपको देखिए पहले 6 लिफ्ट नहर है वो याद रखनी है, 6 आपको लिफ्ट नहर है वो याद रखनी है। और 6 लिफ्ट नहर को याद करने के लिए दोस्तों सूत्र क्या करना है? आपको कौन सा सूत्र याद रखें कि मेरे को ये इंदिरा गांधी नहर की 6 लिफ्ट नहर याद हो जाए, इंदिरा गांधी नहर की 6 लिफ्ट नहर है वो याद हो जाए। ऐसे में कौन सा सूत्र याद रखूं? तो मेरे द्वारा बताया गया जो सूत्र है वो आप याद रखो। आप जिंदगी में भी इस बात को नहीं भूलोगे। अगर आपसे सपने में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर दोस्तों गलत नहीं होने वाला है। तो यहां से आपको करना क्या है? देखिए सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना, चुप तेज कर, तेज कर गुरु की जय, अल्ल याद हो जाएगा। चुप तेज कर गुरु की जय, यानी जय किसकी करनी है? गुरु की करनी है। चुप तेज कर, पहले चुप फिर तेज कर गुरु की जय, यानी दिखने में सूत्र थोड़ा सा दोस्तों अचपटा है लेकिन याद बहुत जल्दी होगा। दोस्तों याद बहुत जल्दी होगा, आसानी से हो जाएगा। सूत्र याद रखना कि चुप तेज कर, ऐसे करना चुप तेज कर गुरु की जय। अब देखो यहां से सबसे पहले देखो यहां पर लिखा चू, इस चू का मतलब आपको याद रखना दोस्तों चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर को बता रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों लिखा है यहाँ पर देखो पै, और पै का मतलब दोस्तों याद रखना है देखो पन्ना, पै का मतलब याद रखना पन्ना, पन्ना कौन सा? लाल, पन्ना लाल। उसके बाद में दोस्तों लिखा है आपके सामने देखो तेज, और तेज में देखिए आप जय में आ की मात्रा लगाओगे तो तेज से बन जाएगा तेजा, और जा का भी जी लगा दो तेजा जी का, तो यहाँ पर तेज से हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी का देखिए यहाँ पर कौन सा तेजा जी? वो वीर तेजा जी, तो यहाँ से तेज से हो जाएगा वीर तेजा जी लिफ्ट नहर। उसके बाद में देखो दोस्तों लिखा है आपके सामने कर,
और कैर से हो जाएगा आपके सामने दोस्तों कार्निशिंग लिप्टनर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्निशिंग लिप्टनर। उसके बाद में दोस्तों लिखा है गुरु, और गुरु का आदर करोगे तो सारी की सारी कंसेप्ट आपकी दोस्तों क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर गुरु लिखा, गुरु का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा देखिए दोस्तों गुरु, गुरु कौन सा यहाँ पर बताना, जांबेश्वर, तो यहाँ से गुरु जांबेश्वर लिप्टनर हो जाएगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे लिखा है जय, और जय से दोस्तों मैंने आपको कहा था जय, और जय किसकी? नारायण की। जय नारायण, जय नारायण करना है, जय नारायण व्यास, तो जय से हो जाएगा दोस्तों जय नारायण व्यास। तो यहाँ से देखो एक लिप्टनर, दूसरी लिप्टनर, तीसरी लिप्टनर, यहां से चौथी लिप्टनर, उसके बाद में पांचवी लिप्टनर, 1 2 फिर 3 4 5, और उसके बाद में आ जाएगी ये 6। ये 6 लिप्टनर आपको ऐसी की ऐसी इसी सूत्र के माध्यम से याद करनी है। फिर देखिए दोस्तों मैंने कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा है कि गंदेली सवा लिप्टनर, यहाँ पर मैंने लिखा बारूपाल लिप्टनर, गजनेर लिप्टनर, यहाँ पर मैंने बांगड़सर, कुलायत, फलोदी और ये पोखरण ऐसे भी नाम लिखे। तो इन्हीं जो 6 लिप्टनरें हैं दोस्तों, ये जो 6 लिप्टनरें, इन लिप्टनरों का परिवर्तित नाम यानी इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम दोस्तों आपको याद करना है, और वो याद भी अगर आपसे नहीं होता है तो मेरे द्वारा बताया गया सूत्र दोस्तों याद कर लेना। कभी भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होने वाला है। यहां से मैंने कहा कि चुप तेज कर गुरु की जय, ये तो सारी की सारी 6 लिप्टनरों के नाम आपने याद कर लिए। अब इनके परिवर्तित नाम आप कैसे याद रखेंगे, तो परिवर्तित नाम याद करने के लिए आपको सूत्र याद रखना, देखो गजब को फूल, कि को फूल, गजब को फूल, देखे दोगे देखा हुआ क्या गजब को फूल, कौन देखो, देखो तो देखो गजब को फूल, और गजब को फूल पोकरण में इंदिरा गांधी को मिलेगा। किसको मिलेगा भाई? इंदिरा गांधी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, वो इंदिरा गांधी को ही मिलेगा। यानी गजब को फूल, गजब को फूल पोकरण में इंदिरा गांधी को मिलेगा। तो यहां पर मैंने ये शब्द इसलिए रखा है कि आपको ये गजब का फूल जैसे मिले तो आपको ये इंदिरा गांधी का नाम जरूर याद हो जाए कि गजब को फूल पोकरण में इंदिरा गांधी को मिलेगा। इसका मतलब है कि इंदिरा गांधी नहर की जो लिप्टनर आपने चुप तेज कर गुरु की जय से याद की थी, उसको आप देखिए यहां से इस सूत्र से परिवर्तित नाम के आधार पर याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैंने दोस्तों लिखा यहाँ पर गजब को फूल पोकरण में इंदिरा गांधी को मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा मैंने गय। गय का मतलब दोस्तों याद रखना है आपको, गय से गंदेली, गय से याद रखना गंदेली सवा लिप्टनर। क्या याद रखना? गंदेली सवा लिप्टनर। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है गज, और गज आप जानते हो किसको बोलते हैं? हाथी को। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि गज से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? गजनेर लिप्टनर। तो दूसरी लिप्टनर का नाम हो जाएगा, पहली का तो गया गंदेली, और उसके बाद में देखिए गज से हो जाएगा गजनेर लिप्टनर, ये हो जाएगा दूसरी लिप्टनर का। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर पर बै। इस बै का मतलब दोस्तों याद रखना है बै से बांगड़सर लिप्टनर। दोस्तों बै से याद रखना है बांगड़सर लिप्टनर। ऐसे याद करवाने वाला टीचर है वो आपको बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों। ऐसे याद करेंगे सारी की सारी कंसेप्ट आपके दिमाग में होगी। तो यहाँ से तीसरे नंबर पर बै से हो गया बांगड़सर। उसके बाद में देखिए चौथे नंबर पर लिखा दोस्तों को, और को का मतलब दोस्तों, को का मतलब हो जाएगा कोलायत लिप्टनर। दोस्तों को का मतलब क्या याद रखोगे? कोलायत लिप्टनर। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका फूल। अब फूल आपको कमल का लेना है या फिर अन्य किसी का लेना है, तो फूल से आप याद रखो कि फूल यहाँ से आ रहा है, तो फूल का मतलब देखो फूल और फलोदी लिप्टनर। तो यहाँ पर आपके सामने पांचवें नंबर पर दोस्तों फूल से हो जाएगा फलोदी लिप्टनर। उसके बाद में दोस्तों लिखा है आपके सामने छठे नंबर पर पोकरण। तो पोकरण का मतलब हो जाएगा पोकरण लिप्टनर। अब इस दोनों सूत्र को आप देखिए, एक के साथ एक जोड़ दो, दो के साथ दो जोड़ दो, तीन के साथ तीन जोड़ दो, चार के साथ चार जोड़ दो, पांच के साथ पांच और छह के साथ
6 जोड़ दोगे दोस्तों ऐसे करके कि चुप तेज कर गुरु की जय। और इसके साथ ही सूत्र याद रखो कि गजब को फूल पोखरण में इंदिरा गांधी को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र भी आप याद रखोगे। अब यहां से देखोगे कि पहली लिफ्ट नहर इधर से चल रही, तो इधर से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहले आप याद रखिए बीकानेर, बीकानेर से आ जाएंगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से चूरू और चूरू से आ जाएगा दोस्तों झुंझुनू। उसके बाद में देखो यहाँ पर पन्नालाल, पन्नालाल आ जाएगी यहाँ से देखिए दोस्तों बीकानेर, बीकानेर से आ जाएगी नागौर, आ रही है बीकानेर से नागौर। फिर वीर तेजाजी, वीर तेजाजी केवल दोस्तों कहां पर आ जाएगी, यहाँ पर केवल बीकानेर में, केवल दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने बीकानेर में। उसके बाद में करणी सिंह आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर बीकानेर, बीकानेर से आ जाएगी जोधपुर में। और उसके बाद में गुरु जांबेश्वर देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ से शुरू होगी बीकानेर, बीकानेर से आ जाएगी आपके सामने जैसलमेर और जैसलमेर से दोस्तों आ जाएगी जोधपुर। इस प्रकार से बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। और उसके बाद में दोस्तों आपकी यहाँ पर ये जो जयनारायण व्यास है ये आ जाएगी जैसलमेर और जैसलमेर से आ जाएगी जोधपुर। इस प्रकार से ये आपकी 6 लिफ्ट नहर जो आप राजस्थान के मानचित्र में ऐसे की ऐसे इनकी एक पिक्चर बना लो, इनका आंखों देखा आप इनका हल बना लो, ताकि आपको सपने में भी अगर किसी ने आंसर पूछ लिया तो आपका आंसर गलत होने वाला ना हो। दोस्तों ये आपने याद कर लिया। देखो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर को याद रखो, यहाँ पर बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू 2 जिले तो याद हो जाएंगे, झुंझुनू, चूरू और उसके बाद में हनुमानगढ़, बीकानेर। उसके बाद में देखो यहाँ से इस पन्नालाल, बारूपाल, गजनेर को याद करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ से पन्नालाल, देखो पन्नालाल को याद करना, पन्नालाल, बारूपाल जिसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है गजनेर। तो यहां से देखिए इस पन्नालाल, गजनेर को 2 जिलों के साथ मैंने जोड़ा था। इसको दोस्तों याद कैसे करना है, ऐसे याद रखो कि पग बिना, पग बिना, पग बिना घुंघरू बाजे, पग बिना घुंघरू बाजे। तो पग बिना घुंघरू बाजे का मतलब पैसे याद रखो दोस्तों पन्नालाल, बारूपाल, गय का मतलब याद रखो गजनेर और बिना का मतलब याद रखो कि बीकानेर और ना का मतलब दोस्तों याद रखो नागौर। ये बीकानेर नागौर में निकाली गई है। उसके बाद में देखिए वीर तेजाजी की बात करते हैं दोस्तों, ये साथ के साथ आप नोट करते जाइएगा। यहां से देखिए तेजाजी की बात करें, तेजाजी का दूसरा नाम दोस्तों क्या रहा है बांगड़सर। तो यहाँ पर आपके सामने ये बांगड़सर आ रही है। इसमें मैंने आपको जिला बताया कौन सा बीकानेर, तो यहाँ पर मैंने बीकानेर बताया था। इसको एक ही शब्द के माध्यम से याद रखो, देखो बातें भी, बातें भी मत करो, बातें भी मत करो। अगर बातें बीच में करोगे तो सारी कंसेप्ट आपकी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों बांगड़सर लिफ्ट नहर यहाँ पर हो गई आपकी बांगड़सर लिफ्ट नहर तेजाजी। तो ऐसे याद करो बातें भी मत करो, बातें भी मत करो। बा का मतलब बांगड़सर, ते का मतलब तेजाजी और बी का मतलब बीकानेर। ऐसे दोस्तों याद होगा। फिर दोस्तों करणी सिंह कोलायत लिफ्ट नहर की बात करें तो यहाँ से इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए करणी सिंह और इसको नाम दिया था मैंने कोलायत। और राजस्थान के कितने जिलों में निकाली गई है 2 जिलों में, बीकानेर, जोधपुर 2 जिले हैं। तो इसको दोस्तों ऐसे याद रखो कोक बीजो, कोक बीजो। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान याद हो जाएगा कोक बीजो। कोक बीजो का मतलब दोस्तों क्या होगा, तो कोक बीजो का मतलब कोसदी को याद रखोगे कोलायत है। और कैसे याद रखोगे करणी सिंह, कैसे याद रखोगे दोस्तों करणी सिंह। और बीजो का मतलब देखो बीकानेर, जोधपुर। इतनी याद हो जाएगी। अगर इतनी चीज याद हो रही है तो थोड़ा सा सारो लगा के भी तो याद कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आप यहाँ से याद कर रहे हो कोक बीजो कोलायत, करनी, बीकानेर, जोधपुर। तो यहाँ से देखो अगली लिफ्ट नहर आपकी आ रही गुरु जांबेश्वर फलोदी। फलोदी पता है कहां पर है, फलोदी है जोधपुर में। और गुरु जांबेश्वर को याद रखो बीकानेर में। या ऐसे याद रख लो कि यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर तो याद किया ही था। यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर से इधर चलेंगे तो आगे जिला आएगा, जोधपुर को छोड़ दो, जैसलमेर को ले लो। बीकानेर चल रहा, देखो बीकानेर 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 चल रहा है। तो यहाँ से आप ऐसे याद रखो बीकानेर, जैसलमेर और उसके बाद में जोधपुर। या फिर आप ऐसे करो कि कोक बीजों को आपने याद किया, बीजो अगली जैसे लिफ्ट नहर आएगी उसके बीच में आपको जैसलमेर रख दो। बीजो बीकानेर, जोधपुर याद है, जैसलमेर और रख दो। रखना थोड़ी जा कुछ है को नहीं जान है।
तो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे अगली लिफ्ट नहर आती है जयनारायण व्यास से यानी पोखरण, तो पोखरण पता है जैसलमेर में, यहाँ से बीकानेर को छोड़ दो, यहाँ से बीकानेर को छोड़ दो और जैसलमेर जोधपुर को रख लोगे। ये है आपके सामने 6 लिफ्ट नहरें। बोलो दोस्तों याद हुई या नहीं हुई? हुई क्या याद है? ऐसे करना, एक बार करना और अपनी नोटबुक में इसको एक बार लिख के और याद कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां से इस इंदिरा गांधी नहर की आगे हम चर्चा, इसका स्क्रीनशॉट अब मैंने मिटा दिया, शायद ले लिया होगा आपने, वैसे लिख लेना आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। और उसके बाद में इसका प्यारा सा एक डायग्राम बनाना और उसके बाद में इसको याद कर लेना। और ना याद हो तो फिर आप मेरे से मिल लेना, मैं आपको याद और करवा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, आगे हम इनकी 6 लिफ्ट नहरों के साथ साथ 6 वितरिकाओं की बात करें तो दोस्तों 6 वितरिकाएं कौन कौन सी आती है तो इनके ऊपर भी देखिए चर्चा करने वाले हैं। तो 6 वितरिका देखिए आपके सामने कौन कौन सी आती है, यहां से आप निकालना शुरू कर दो। यहां से 6 वितरिका, 6 शाखाएं आप यहां से निकालोगे। तो दोस्तों यहां से आपको देखिए 6 शाखाएं कैसे याद रखनी है, इस प्रकार से आप यहां से 6 शाखा निकालोगे। ये 6 शाखा आपको यहां से याद करना है, इस प्रकार से आपको ये 6 शाखाएं याद करनी है। 3 हो गई। उसके बाद में यहां से ये चौथी शाखा आपको याद रखनी है और चौथी शाखा के बाद में दोस्तों आपको यहां से 5वीं शाखा है वो याद करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको याद करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहां से आपके सामने ये 5 जो शाखा मैंने आप लोगों के सामने निकाली है, ये जो 5 शाखा है, कितनी शाखा? 5 शाखा। ये 5 शाखा इस इंदिरा गांधी नहर है, इसकी मुख्य नहर से निकाली गई। दोस्तों जो मसीतावली हेड से जो आगे का भाग है वो मुख्य नहर का है और बाकी मैंने कहा था कि ये राजस्थान फीडर का है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए अभी तो यहाँ से ये 5 शाखा हैं वो निकाली गई है, 5 यहाँ से ये वितरिकाएं हैं वो निकाली गई है और इन 5 वितरिकाओं की देखिए अभी हम चर्चा करते हैं और इनको याद भी कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को आप एक पूरा जरूर देखें, पूरा वीडियो देखोगे तो सारी चीज है वो समझ में आएगी, पूरी इनकी कंसेप्ट क्लियर होगी। देखिए मैंने यहाँ से ये 5 शाखा एक साथ निकाल दी। कितनी शाखा निकाल दी? 5 शाखा। अब इन 5 शाखा को याद कैसे करना है, देखिए यानी यहां से देखिए ये मसीतावली हेड से हरिके बिराज तक का जो भाग है ये तो राजस्थान फीडर का भाग है। इस राजस्थान फीडर से देखिए आपके सामने यहां से एक वितरिका निकाली गई है, यहां से एक वितरिका यहां से निकाली गई है, यहां से दोस्तों आपको याद रखना है इस प्रकार से। ये तो आपके सामने दोस्तों, ये आपके सामने मुख्य जो नहर के बाद में जो यहाँ पर राजस्थान फीडर का भाग है, किसका भाग है? राजस्थान फीडर का। इस राजस्थान फीडर से देखिए दोस्तों एक शाखा निकाली गई है और उस शाखा का नाम है दोस्तों रावतसर शाखा। दोस्तों कौन सी शाखा निकाली गई है? रावतसर शाखा। और ये रावतसर शाखा निकाली गई है दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो दूसरे चरण के तहत जो रावतसर शाखा है ये आपके सामने राजस्थान फीडर से निकाली गई है, न कि मुख्य नहर से निकाली गई। मुख्य नहर शुरू होती है दोस्तों मसीतावली हेड से लेकर के गडरा रोड जो का भाग है वहां तक का। तो ये हनुमानगढ़ में रावतसर शाखा के नाम से निकाल दी। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से ये 5 शाखा है वो मुख्य नहर से निकाली गई, एक शाखा राजस्थान फीडर से निकाली गई। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो मुख्य नहर से जो शाखा निकाली गई है वो शाखाएं कौन कौन सी निकाली गई है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो पहली शाखा आती है दोस्तों आपके सामने दातौर शाखा। कौन सी शाखा दोस्तों? दातौर शाखा। इस दातौर शाखा की बात करते हैं मित्रों, तो दातौर शाखा है ये राजस्थान के कौन से जिले में निकाली गई है? तो याद रखना मित्रों ये राजस्थान के बीकानेर जिले में निकाली गई है। दोस्तों कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। दातौर के बाद में देखिए दोस्तों दूसरी शाखा की बात करें तो दूसरी शाखा आती है आपके सामने, देखिए बिरसलपुर शाखा।
और ये बिरसलपुर शाखा की बात करते हैं तो दोस्तों ये भी आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में निकाल दी, बीकानेर जिले में। और बिरसलपुर के बाद में देखिए दोस्तों तीसरी जो शाखा आती है वो शाखा आती है आपके सामने चारण शाखा। कौन सी शाखा आती है, चारण शाखा। और ये चारण शाखा भी दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में निकाल दी दोस्तों, बीकानेर जिले में निकाली गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो पांचवी जो शाखा, चौथी जो यहाँ से जो शाखा निकाली गई है, इस शाखा का दोस्तों नाम क्या है, तो यहाँ से आप इसका याद रखेंगे शहीद बीरबल। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो शाखा है इस शाखा का नाम है शहीद बीरबल, बीरबल शाखा। और जो शहीद बीरबल शाखा है दोस्तों ये राजस्थान के कौन से जिले में निकाल दी, जैसलमेर जिले में निकाल दी। और उसके बाद में दोस्तों आगे जो शाखा निकाली गई है इस शाखा का नाम है दोस्तों सागरमल गोपा। दोस्तों कौन सी शाखा निकाली गई है, सागरमल गोपा शाखा या वितरिका। और ये वितरिका या शाखा भी राजस्थान के कौन से जिले में निकाल दी दोस्तों, जैसलमेर जिले में। तो मैंने आपसे दोस्तों कहा था कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर का जो दूसरा चरण चल रहा था, दूसरे चरण के तहत 6 तो आपको लिफ्ट नहर याद करनी है और 6 आपको शाखा या वितरिका याद करनी है। 6 शाखा में आप ध्यान रखें कि 6 शाखा में एक शाखा दोस्तों, एक शाखा राजस्थान फीडर से निकाली गई है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान फीडर से कौन सी शाखा निकाली, तो राजस्थान फीडर से देखिए राजस्थान फीडर से रावतसर शाखा निकाली है, रावतसर शाखा निकाली गई है। कहां पर निकाल दी, हनुमानगढ़ जिले में निकाल दी। और 5 शाखा याद रखो, दातोर शाखा बीकानेर, बिरसलपुर शाखा बीकानेर, चारण शाखा बीकानेर, शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर और उसके बाद सागरमल गोपा है, ये शाखा निकाल दी जैसलमेर। तो यहां से ये 5 शाखा आपको याद करनी है, यानी 3 तो याद कर लोगो बीकानेर। और इसमें देखो जैसे शहीद बीरबल का नाम याद रखोगे तो शहीद बीरबल से आप देखिए यहाँ पर शहीद बीरबल और से आप याद रखेंगे सागरमल गोपा। अगर आप इन 5 वितरिकाओं को एक साथ याद करना चाहो तो दोस्तों यहां से आपको मैं एक सूत्र बता दूं, एक ही सूत्र के माध्यम से ये सारी की सारी शाखा है वो यहाँ से आ जाएगी। यहां से आपको दिखाई दे देगा, यहां से चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए 5 शाखा हैं, इन 5 शाखाओं को याद कैसे करना है, तो 5 शाखाओं को एक ही सूत्र के माध्यम से दोस्तों याद करेंगे। यहां से सूत्र याद रखेंगे, देखिए दाबी चाबी, देखो दाबी चाबी, दाबी चाबी गोपा की। देखो यहां से आप याद रखोगे सूत्र, आप याद रखो कि इंदिरा ने दाबी चाबी गोपा की, या फिर ऐसे आप याद करेंगे कि इंदिरा ने दाबी चाबी सागरमल की, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। या गोपा मैंने थोड़ा छोटा शब्द लिया ताकि आपकी ये चीज याद रह जाए। तो देखो इंदिरा ने दाबी चाबी गोपा की, तो देखो चाबी किस प्रकार से दाबी गई है, तो यहाँ से देखो इंदिरा गांधी नहर से जो 5 वितरिका शाखा निकाली गई है इसको आपको याद करना कि इंदिरा ने दाबी चाबी गोपा की। तो सबसे पहले लिखा दोस्तों यहाँ पर दा का मतलब आपको याद रखना दोस्तों दातोर, दा से याद रखना आपको दातोर। और बी का मतलब आपको दोस्तों याद रखना, बी से याद रखना बिरसलपुर शाखा, बी से याद रखना बिरसलपुर शाखा। उसके बाद में दोस्तों चा का मतलब आपको याद रखना है चारण शाखा। और उसके बाद में दोस्तों लिखा है बी, और बी का मतलब होगा बीरबल, यहाँ से बिरसलपुर और यहाँ से बीरबल। तो बीरबल और बीरबल कौन सा, शहीद बीरबल, ये शाखा आ जाएगी। ये दिखाई दे रहा है यहाँ से चारण शाखा, ये बिरसलपुर शाखा, यानी बिरसलपुर शाखा आपकी देखिए यहां से आप देख सकते हैं बिरसलपुर शाखा। मैं यहाँ पर नीचे और लिख देता हूं ताकि आपकी ये चीज ध्यान में रह जाए। बिरसलपुर, ये बिरसलपुर शाखा दोस्तों कौन सी शाखा है, यहाँ से ये बिरसलपुर शाखा है।
तो यहाँ से देखिए आपकी ये होगी दा से हो गया दातोर शाखा, बी से हो गया आपके सामने बिरसलपुर शाखा, चा का हो गया चारण शाखा और बी का हो गया यहाँ से बीरबल यानी शहीद बीरबल। और उसके बाद में देखो दोस्तों लास्ट में लिखा मैंने गोपा, और गोपा कौन सा, सागरमल गोपा। ये सागरमल गोपा वही है जिसको मिट्टी का तेल छिड़क करके जला दिया गया था जेल में। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि इंदिरा ने दाबी चाबी गोपा की, और गोपा की से हो जाएगा सागरमल गोपा। याद रह जाएगा दोस्तों, बोलो याद होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे याद होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में आज कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी आप इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और बता दूंगा दोस्तों, यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल पर आप यूट्यूब पर तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल है सुरेश सर जीके के नाम से, उस पर भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक है उस पर भी आप सुरेश कुमार के नाम से फेसबुक है, और वहां पर भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी इंदिरा गांधी नहर की जो आगे की जो रणनीति है, आगे का जो यहाँ पर मोहनगढ़ से लेकर के जो आपका गडरा रोड बाड़मेर तक का भाग है, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल पर।